तो आखिरकार आपको $10 मिलियन कैसे मिलेंगे? इन्वेस्ट करने का स्मार्ट तरीका क्या है? इसका जवाब है एसेट एलोकेशन। इसके पीछे एक बहुत ही समझदारी भरा आइडिया है। अपने सारे अंडे एक टोकरी में मत रखो। आप कंपाउंडिंग का फायदा उठाने के लिए अपनी इनकम का एक हिस्सा जो है सेव कर सकते हो। इसी से इस गेम में आपकी एंट्री हो जाती है, लेकिन एक बार अंदर आने के बाद आपको लॉन्ग टर्म तक टिके रहना होगा। अगर बिना सोचे समझे इन्वेस्ट किया तो आपका सारा पैसा डूब भी सकता है। एसेट एलोकेशन आपके पोर्टफोलियो में वैरायटी लाता है। अगर सीधी भाषा से कहें तो अपने पैसे को अलग अलग जगह पे लगाना, यानी कि अलग अलग टोकरी में अंडे रखना। आप अपने पैसे को अलग अलग इन्वेस्टमेंट में लगा सकते हैं, जैसे कि बॉन्ड्स खरीदना और स्टॉक में पैसा लगाना, रियल एस्टेट या कम्युनिटी में इन्वेस्ट करना। एसेट एलोकेशन का फायदा ये है कि इसमें रिस्क कम हो जाता है, लागत कम रहती है और रिटर्न्स भी अच्छा मिलता है। कुछ लोग कहते हैं कि उन्हें बॉन्ड्स पर ज़्यादा भरोसा है या उन्हें स्टॉक की ज़्यादा समझ है, इसलिए वो एक ही जगह ज़्यादा इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखें कि इन्वेस्टमेंट कोई भी हो, उतार चढ़ाव हर जगह आता है। सबसे ज़्यादा मजबूत स्टॉक भी कभी गिर सकते हैं। इसलिए आपने एसेट एलोकेशन किया है तो एक जगह नुकसान होने से दूसरी जगह फायदा हो सकता है, बजाय इसके कि आप एक ही बार में सब कुछ खो दें। चलिए कुछ कहानियों से इसे समझने की कोशिश करते हैं। टोनी रॉबिन्स के एक दोस्त ने अपना सारा पैसा एप्पल के स्टॉक में लगा दिया। अब ये देखने में तो गलत नहीं लगता, क्योंकि एप्पल दुनिया की सबसे ज्यादा सफल कंपनियों में से एक है। लेकिन हुआ वही जिसका डर था। इन्वेस्ट करने के कुछ हफ्तों बाद एप्पल के सारे स्टॉक अचानक से गिर गए, क्योंकि उसने पूरा पैसा एक ही स्टॉक में लगाया था और वो कुछ कर ही नहीं पाया। टोनी की एक दोस्त जो टेलीविजन एग्जीक्यूटिव थी, उसने अपनी हाई पेड जॉब छोड़ दी। लॉस एंजलिस का महंगा फ्लैट बेचकर उसने सारा पैसा वायोमिंग में एक रेस्टोरेंट खोलने में लगा दिया। बाकी पैसा जंक बॉट्स और हाई रिस्क स्टॉक में इन्वेस्ट कर दिया। उसे लगा कि अब वो इन लंबे समय के लिए फाइनेंशियल सिक्योर है। कुछ समय तक तो सब कुछ ठीक चलता रहा, लेकिन 2008 तक एक कॉमिक क्राइसिस आया और उसका लगभग सारा पैसा डूब गया। उसे फिर से जिंदगी शुरू करनी पड़ी, यहाँ तक कि फ्रीलांसिंग में काम भी करना पड़ा। अब आप समझ ही गए होंगे कि एसेट लोकेशन कितना ज़्यादा जरूरी है। ये पैसे का एक नियम है, अगर सब कुछ एक ही जगह लगाया तो खतरा ज़्यादा है, लेकिन अलग अलग जगह इन्वेस्ट किया तो पैसा ज़्यादा सुरक्षित रहता है। यहाँ 2 बकेट इन्वेस्टमेंट के उदाहरण हैं जिन्हें आप फॉलो कर सकते हैं। नंबर 1, सिक्योरिटी पीस ऑफ माइंड बकेट। ये एक डाइवर्ट पोर्टफोलियो होता है जहां पर आपका पैसा सुरक्षित रहता है, भले ही ग्रोथ थोड़ी सी धीमी हो। जिसमें शामिल एसेट्स हैं कैश या कैश इक्विपमेंट्स, यानी कि आपका सेविंग अकाउंट। आप इसे आसानी से निकाल भी सकते हैं और जरूरत पड़ने पर खर्च भी कर सकते हैं। इंटरेस्ट कम होता है, लेकिन इमरजेंसी में यही पैसा काम आता है। 2008 के आर्थिक संकट में बैंक बंद हो रहे थे। लोग ना तो पैसा उधार ले पा रहे थे और ना ही स्टॉक बेच पा रहे थे। जिन्होंने रियल एस्टेट में निवेश किया था वो भी बेच नहीं पाए, इसलिए बैंक में कैश होना बहुत जरूरी है। बॉन्ड्स, इन्हें फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट भी कहा जाता है। जब आप बॉन्ड्स खरीदते हैं तो आप किसी कंपनी या सरकार को पैसा उधार देते हैं, बदले में वो तय समय पर आपको फिक्स और ब्याज के साथ पैसा लौटाते हैं। सीडी, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, इसके अंदर आप बैंक को एक निश्चित समय के लिए पैसा देते हैं। बैंक उसे इस्तेमाल करता है और तय समय के बाद ब्याज सहित लौटा देता है, लेकिन जब तक अवधि पूरी नहीं होती तब तक आप पैसा नहीं निकाल सकते। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, इंश्योरेंस हर किसी के लिए जरूरी है, खासकर अगर आपकी फैमिली आप पर निर्भर है। अगर आपके साथ कुछ हो जाए तो कम से कम आपकी फैमिली जो है आर्थिक रूप से सुरक्षित रहेगी। ये बकेट आपको सिक्योरिटी और मानसिक शांति देता है। पैसा धीरे धीरे बढ़ता है, लेकिन जब तक सुरक्षित रहता है। नंबर 2, रिस्क ग्रोथ बकेट। अगर आप एक ऐसे इन्वेस्टर हैं जिन्हें थोड़ा रिस्क लेना पसंद है और ज़्यादा ग्रो चाहते हैं तो ये बकेट आपके लिए है। इसमें हाई रिटर्न्स के साथ हाई रिस्क भी होता है, यानी कि आप जीत भी सकते हैं और हार भी सकते हैं। इसमें शामिल एसेट्स हैं ETFs, एक्सचेंज ट्रेड फंड। ये स्टॉक का एक ग्रुप होते हैं, जैसे कि इंडेक्स या म्यूचुअल फंड। फर्क बस इतना है कि आप इन्हें स्टॉक की तरह कभी खरीद या बेच नहीं सकते, लेकिन ध्यान रखें बार बार खरीदने या बेचने पर फीस लगती है और इसे ट्रेडिंग कहा जाता है। हाई यील्ड बॉन्ड, जंक बॉन्ड्स, इन्हें जंक इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनकी सेफ्टी रेटिंग बहुत कम होती है। ये ज़्यादा प्रॉफिट दे सकते हैं लेकिन काफ़ी रिस्की होते हैं। REIT, रियल इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, ये कंपनियां इनकम देने वाली रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज की मालिक होती हैं। ये निवेशकों से पैसा लेकर शेयर खरीदती हैं। आप इन्हें स्टॉक की तरह खरीद या बेच सकते हैं और DBT भी कमा सकते हैं बिना खुद प्रॉपर्टी मैनेज के। कमोडिटीज जैसे गोल्ड, सिल्वर और ऑयल, खासकर गोल्ड आपके पोर्टफोलियो के लिए अच्छा माना गया है क्योंकि ये महंगाई से बचाव देता है और आपके निवेश को ज़्यादा बैलेंस करता है।